नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत पाठ 1 मंगलम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा सब्जेक्टिव प्रश्न को जानेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने मंगलम पाठ को पढ़ा था। आशा करता हूँ आपको वह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अभी के हम लोग इस वीडियो में मंगलम पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। ऑप्शन ए पदात्मक, गद्यात्मक, दोनों या नाट्यात्मक। तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किससे संकलित हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि उपनिषदों से संकलित हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न, मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 25 यानी कि 5 मंत्र हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ संकलित है उपनिषदों से। और आप लोग को यह बता दें कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, 108 होती है। चलिए, ठीक है। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि वेद के कितने प्रकार हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है 8 नंबर प्रश्न कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो वेद रूपी शास्त्र जो होता है वह नित्य होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि वेदा हमिंद पुरुषम महांतम डैश डैश विदते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह श्वेताश्वत्रो उपनिषद यानी अंतिम श्लोक से लिया गया है। बोला जा रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन हैं। तो उपनिषद के जो रचनाकार हैं वह महर्षि वेद व्यास हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद के कितने प्रकार हैं। तो उपनिषद के 108 प्रकार हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते नानृतम ये किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो यह मुंडको उपनिषद का मूल मंत्र है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती हैं। नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके इस समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं। तो नदियां समुद्र में अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं। तो अपने नाम रूप को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाता है। तो नदी। क्वेश्चन वही है, बस इसको चेंज कर देगा फॉर्मेट। तो आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें। तो स्वर्ण पात्र को। इसमें थोड़ा गलती लिखा गया है शब्द स्वर्णमय पात्र को होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 19 नंबर सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। 20 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है। तो मुख आच्छादित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है। तो जो साधक पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको मृत्यु को आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है। 22 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय होती है। तो सत्य की विजय होती है। अगला प्रश्न है कि विजय कैसे प्राप्त होती है। तो विजय जो होती है वह सत्य से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती। तो ऑप्शन बी असत्य की विजय नहीं होती। 25 नंबर प्रश्न है कि अणु से सूक्ष्म कौन है। तो अणु से सूक्ष्म जो है वह आत्मा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनोन्यान महतो महियान आत्मस्य जंतु निरितो को डैश डैश जो यह महिमान मात्मना है, यह मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो यह जो उपनिषद है वह कठोर उपनिषद यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि अनोन्यान डैश डैश महियान पदांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो अनोन्यान महतो महियान होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि हिरण्मयीन पात्रेन डैश डैश दृष्टि यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। तो यह ईशावास्य उपनिषद से उद्धृत है। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि
हिरण्मयी पात्र में किसका मुख ढका हुआ है? तो हिरण्मयी पात्र में सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? तो प्रस्तुत पाठ में परमात्मा की महिमा का गान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 31 नंबर कि परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो परमात्मा सर्वत्र, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ऑप्शन ए परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है कि ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, लेकिन इसको याद रखिएगा, ऋष्यादि प्रणीत को हम लोग क्या कहते हैं? कृतक कहते हैं। 34 नंबर प्रश्न, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में ऑप्शन ए आत्मा विद्यमान है। अगला प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है? तो महान से भी जो महान है वह आत्मा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? तो देवलोक का मार्ग जो होता है वह ऑप्शन बी यानी सत्य से प्रशस्त होता है। साथियों, अब आइए इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ लें कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। साथियों, यह जो प्रश्न है आपकी जो अभी बोर्ड परीक्षा हुई है 2024 में क्लास 10th का, उसमें यह क्वेश्चन आया था 2024 की बोर्ड परीक्षा में कि मंगलम पाठ के आधार पर बताइए कि आत्मा का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा बंद है, जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से महान यानी कि और बड़ा से भी बड़ा है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान जो होते हैं वह शोक रहित होकर के उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्वान मृत्यु को कैसे प्राप्त करता है? तो बोला जा रहा है कि मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान हैं, ऐसा महान लोग समझते हैं। ऐसा समझकर विद्वान मृत्यु को पराजित कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसके अलावा अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वह अपने नाम को छोड़ करके उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष यानी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो महान लोग अपने को अज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझ करके संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं, अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़ करके उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। ठीक है, या मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। तो लिखेंगे इसका उत्तर कि इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद तथा श्वेतश्वत्र उपनिषदों से संकलित है। यह मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य की, यहाँ पे सत्य की प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है, तो आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता बढ़ती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। ठीक है, तो साथियों आप लोगों ने इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर 1 मंगलम के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन का चर्चा कर लिया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।